हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। ये दोस्तों राजस्थान इतिहास विषय का पूरा पेपर है। ट्वेल्थ बोर्ड का पूरा इतिहास का हूबहू पेपर आपको देखने को मिल रहा है। ट्वेल्थ हिस्ट्री का पूरा पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय, 80 नंबर का पेपर रहेगा। एकदम आपको इसमें जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इसको शुरू कर लेते हैं। पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसकी फुल आंसर की विद हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी क्विज भी चल रही है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खुद आंसर भी साथ में ले लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना एडिट करके। इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें निम्न में से प्रश्नों का सही उत्तर देकर सही विकल्प का चयन कीजिए। किस पूरा स्थल से जुते हुए खेत के शक से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, कालीबंगा होगा ठीक आंसर। फिर किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। किस राजवंश के शासकों ने मातृवंशिकता को राज की मान्यता प्रदान की? कौन थे? शातवाहन शासक। गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गए। किस विदेश यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? कौन था वो? इबन बतूता। ठीक है, इबन बतूता था। और आगे देखिए, वीर शैव मत का प्रवर्तक कौन था? तो बासवन्ना था। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायशी ने की थी। ठीक है। हम्पी को यूनेस्को की विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहे हैं क्वेश्चन आप पेपर में आपको देखने को 100% मिलेंगे। हम्पी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो कर्नल कोलिन मैकेंजी को जाता है। क्वेश्चन एकदम रट के चले जाना, क्वेश्चन 100% आएंगे। पंजाब में शाह नहर का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। पंजाब में शाह नहर का निर्माण। सहायक संधि का जनक हम लोग किसे मानते हैं? किस गवर्नर को जानते हैं? लॉर्ड वेलेजरी। आज तक ना जाने कितने कंपटीशन एग्जाम में हर जगह से प्रश्न आ चुका है कई बार। और गोद निषेध जो पड़ता है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, कई बार बन भी जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है वो कब लागू हुआ था? तो 1793 में लागू हुआ था। ठीक है। कुदाल को किसके जीवन का प्रतीक माना गया था? तो पहाड़िया जो लोग थे उनके जीवन का प्रतीक माना गया था कुदाल। और हल किसका था? तो हल संथाल लोगों का था। नमक सत्याग्रह के समय भारत का वोइसरॉय कौन था? या नमक सत्याग्रह हुआ कब था? 1930 की बात है। 1930 के आसपास कौन था? लॉर्ड इरविन। उनके बीच में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। 5 मार्च 1931 को हुआ था, गोलमेज सम्मेलन से थोड़े पहले। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था? थोड़ा ये मार्क को थोड़ा पतला कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रवेश किया था। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की आपको लोगों को पूर्ति करनी है। पहला है धम्म प्रचार के लिए अशोक ने किस अधिकारियों की नियुक्ति की? तो धम्म महामात अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1919 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? उन विद्वान का नाम क्या था? के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वी.एस. सुतकांकर के द्वारा 1919 में शुरू की गई थी। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार देखने को भी मिला है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। वो है भाट सारथी। यहाँ पे मेरे हिसाब से वेद व्यास के अनुसार हो सकता है, थोड़ा चेक कर लेना एक बार। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व कैसा है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। ठीक है, थोड़ा आपको जूम कर देते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे आपको थोड़ा। ठीक है। कांस्य में ढाली गई जो नटराज शिव की प्रतिमाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखें। 12th बोर्ड में इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज, क्वेश्चन उठाने का जो पेपर बनाने का पैटर्न है थोड़ा चेंज हुआ है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला लग रहा है, राम राय ने किया था। मुगल प्रांत के प्रशासनिक मंडल को क्या कहते थे? परगना। थोड़ा ये तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। एक पंक्ति में उत्तर देना है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जन विकास प्रणाली लिख सकते हो और नगर नियोजन भी लिख सकते हो, कोई भी एक आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभावती गुप्त का कौन सा अभिलेख उसके द्वारा दिए गए भूमिदान की पुष्टि करता है? तो दंगुन गाम का जो अभिलेख है ना वो करता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
मिलता है। ठीक है, पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पितृवंशिकता है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र और फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, उसे उत्तराधिकार प्राप्त होता है, पितृवंशिकता कहलाती है। चंडाल कौन थे भाई, ये बात इंपॉर्टेंट कई बार पूछी गई है। तो मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं को छूने वाले लोगों को प्राय नगर या बस्ती से बाहर रहते थे वे चंडाल करते। ऐसे लोग अपवित्र माने जाते थे। कैसे अपवित्र माने जाते थे? टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाते थे। कई बार क्वेश्चन चंडाल से संबंधित आता है। अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? किताबुल हिंद। कई बार प्रश्न आ चुका है। किताबुल हिंद की विषय वस्तु क्या है, उसके ऊपर भी। अगला क्वेश्चन है, खान कहा से आप लोग क्या समझते हो? सूफी संतों के रहने का स्थान खान का कहलाता है, जो सूफियों के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। ठीक है, विजयनगर की राजधानी का जो है स्थान चयन में किस से प्रेरित था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विजयनगर की राजधानी का स्थान चयन संरक्षक देवता विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखिए, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा का संकलन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? JL नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहता है। बौद्ध संघ की संचालन जो है आपके पद्धति के बारे में थोड़ा संक्षेप से आप लोगों को बताना है कि बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी। संघीय कार्य में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव का सदस्य बातचीत। इस तरीके से ये आंसर मैंने दे रखा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जैन धर्म के किन्हीं 2 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो यहाँ पे बताता हूँ कि कुछ सिद्धांत है। 5 अहिंसा 5 महाभारतों में शामिल है, और अहिंसा हो गया, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये 2 सिद्धांत आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है आपके, गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी? तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई एवं प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा था। और बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, उसके बाद से बुद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि महिलाओं की काम प्रवृत्ति वहाँ पर जागृत हो गई थी। उसी तरीके से इब्न बतूता के अनुसार तत्कालीन भारत में कितनी प्रकार की डाक वस्तुएं प्रचलित थी? 2 प्रकार की थी, एक थी उलुक, एक थी दवा। उल्लू एवं दवा, जो अश्व घुड़सवार वाली थी उसको उल्लू कहते थे। जो है 4 मील की दूरी पर स्थान होता था। ये तो हो गई। ठीक है, उल्लुक और दावा क्या थी आपके? और दावा डाक व्यवस्था देखिए पैदल वाली थोड़ा सिस्टम था उसमें। ठीक है, पैदल को हम दावा कहते थे। ठीक है, ठीक है। फ्रांस ऑफ बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। यात्रा वृत्तांत का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर ने अपनी क्रांति फ्रांस के तत्कालीन शासक लुई 14वें को समर्पित कर दी थी। ठीक है, विजयनगर के शासक अमर नायकों पर अपना नियंत्रण किस प्रकार दर्शाते थे? अमर नायक को वर्ष में एक बार स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए स्वयं को उपहारों के साथ राजकीय दरबार में उपस्थित होना होता था। राय विजयनगर के शासक समय समय पर अमर नायकों का स्थानांतरण दूसरे क्षेत्रों में कर अपनी नियंत्रण दर्शाते थे। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो अकबर ने भूमि का वर्गीकरण करवाया तथा प्रत्येक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग भू राजस्व निर्धारित किया। भूमि को 4 वर्गों में बांटा, पोलज, परोती और चचर और बंजर, ये 4 चीज़ों में बांट दिया। सामान्यतः उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। खुद काश्त और पाही काश्त किसानों में आप लोगों को अंतर थोड़ा स्पष्ट करना है। खुद काश्त वे किसान जो गांव में रहते थे और उनकी ज़मीन होती थी। पाही काश्त वे किसान दूसरे गांव से ठेके की खेती पर आते थे और ये लोग बंटाई पर खेती करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की कोई 2 शर्तों बताइए। तो बम्बई की बात कर रहे हैं। दक्कन में 1820 के दशक में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व सीधा रहती। ये चीज़ें थोड़ा रैयतवाड़ी 30 साल के लिए नियत किया गया था, ये चीज़ें थोड़ी देख लेना। 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति प्रशासन के क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट शासन के स्वरूप ब्रिटिश शासन के गंभीर वाद विवाद का आधार बनी थी। थोड़ा क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है, इसको थोड़ा ध्यान में रखकर तैयारी करिए। लॉर्ड डलहौजी वाला व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति, और इसको कहते हैं कंपनी का विस्तार किया। इस नीति के तहत देशी राज्यों के शासकों पर दत्तक पुत्र लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई और प्रतिबंध कर दिया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। गोद निषेध प्रथा के अतिरिक्त अवध जैसे अंग्रेजी समर्थक राज्य को भी 1856 में कुशासन किया। याद है ना, अवध को 1856 में कुशासन के आरोप पर जो है लिया था। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि अवध को किस आधार पर? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, ये 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में धूमधाम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। ये चीज़ें थोड़ी आपकी कई बार पढ़ी हुई चीज़ें हैं।
आगे देखिए अभिलेख क्या है, अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व। अब मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर आप देखते रहिएगा, ठीक है। मैंने इनका उत्तर दे दिया है, उसमें 3 नंबर और 9 नंबर में नीचे आ जाएगा आपको उत्तर। अभिलेख क्या है, अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व। 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत क्यों माना। कबीर की वाणी कौन सी परंपराओं में संकलित है। भक्ति आंदोलन, और जो है आपके यहाँ पे ये एक भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हो गई। कला और साहित्य ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति की नायिका के रूप में कैसे पेश किया। ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा क्या थी, ठीक है। आगे देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है और साइमन कमीशन उनके अंदर बताना है, या फिर आपको टिप्पणी करनी है कैबिनेट मिशन और नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा पर। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड तो रूलेट एक्ट वाला आपका हो ही गया। रूलेट एक्ट लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो कानून था, 400 से अधिक लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 वाली एक ये याद कर लेना। इसमें था क्या कि इसमें मुख्य रूप से ये था कि मतलब आपको कोई अधिकार नहीं था, मतलब वकील का भी नहीं था, दलील का भी नहीं था, इस तरीके से। साइमन कमीशन, थोड़ा ये वाली बात हो चुकी थी अपने पहले ही। साइमन कमीशन 7 सदस्य था, 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। श्वेत कमीशन के प्रबल विरोध किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत में, और इस मिशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिससे भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वतंत्रता दी जा सके। ये पढ़ कर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। पेपर क्या मिला लेना उस दिन। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम में चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव के लिए यात्रा का आयोजन किया था। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तटीय दांडी गांव में गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये चीज़ें आ गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। अब दोस्तों पेपर कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आपको मैंने दिया है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसकी फुल हाल सहित PDF में टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों।